इटर्नल लव एपिसोड 10। सीन बोला, लगता है तुम अभी तक मुझे भूल नहीं पाई हो। वेंडी बोली, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगी। वेंडी वहाँ से जाते हुए आगे बोली, अपार्टमेंट शेयर करना कोई नॉर्मल बात नहीं है और हम दोनों का दिमाग इस वक्त ठिकाने पर नहीं है, इसलिए अब हम तभी बात करेंगे जब हम दोनों शांत हो जाएंगे, ठीक है? बहुत रात हो गई है, इसलिए आज रात तुम यहीं पर रुक सकते हो। कल जब मैं काम से वापस आऊंगी तो हम इस बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। मैं नहाकर अब सोने जा रही हूँ। सीन बोला, तुम कल काम से वापस कब आओगी? वेंडी बोली, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं 8 बजे तक वापस आने की कोशिश करूँगी। ओके, सीन बोला, और फिर वेंडी अपने रूम में चली जाती है। वेंडी के जाते ही सीन तुरंत वेंडी की तरफ देखता है। उसके बाद सीन उदास होकर नीचे देखने लगता है। अगले दिन सुबह वेंडी का फोन रिंग करता है। वेंडी नींद में फोन उठाकर हेलो बोलती है। कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आती है, विंटर। विंटर। विंटर नाम सुनते ही वेंडी की आंखें तुरंत खुल जाती हैं। एक्चुअली वेंडी ठंड शुरू होने के पहले दिन ही पैदा हुई थी, इसलिए तभी से उसके फादर उसे विंटर विंटर बुलाते थे। तभी वेंडी याद करती है कि उसके फादर ने मरने से पहले उससे बोला था, विंटर, तुम्हें बहुत अच्छे से बड़ा होना है, और हाँ, अपनी माँ का ख्याल रखना, क्योंकि अब सिर्फ तुम ही हो उनके पास। तभी कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो विंटर, क्या तुम अभी तक सो रही हो? मैं तुम्हें बाद में कॉल करूं? वेंडी बोली, इट्स ओके, मैं जग गई। दूसरी तरफ से वेंडी की माँ एल्सा जाओ बोली, विंटर, क्या वहाँ पर अभी भी ठंड है? प्लीज गर्म कपड़े पहनकर रहना, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी, ठीक है? वेंडी सोचती है, अरे हाँ, मैंने तो अपनी मॉम को बताया ही नहीं कि मैं नानवू वापस आ गई हूँ। वेंडी की माँ आगे बोली, विंटर, तुमने मुझे कितने दिनों से कॉल नहीं किया है? क्या इस चाइनीज न्यू ईयर पर तुम वापस आओगी? वेंडी बोली, कहाँ पर? वेंडी की माँ बोली, कहाँ पर क्या? हमारे घर नानवू में। कितने साल हो गए, मैंने तुम्हें देखा नहीं है, और अंकल जेंग भी तुमसे मिलना चाहते हैं। वेंडी थोड़ा हिचकते हुए आगे बोली, क्या आपने केल्सी जेंग से इस बारे में बात की है? उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं आप लोगों के साथ रहूंगी तो? वेंडी की माँ बोली, ऐसा मत बोलो, तुम्हारी बहन है वो। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है जो बोलती है, मॉम, आप फोन पर किससे बात कर रही हो? मैं शॉपिंग पर आपके साथ कभी भी नहीं आऊंगी अगर आप फोन पर ऐसी लगी रहोगी तो। ये होती है वेंडी की छोटी सौतेली बहन केल्सी जेंग। वेंडी की माँ बोली, ठीक है, मैं आ रही हूँ। विंटर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और ये बोलकर वेंडी की माँ फोन कट कर देती है और वेंडी कुछ भी नहीं बोल पाती है। फिर वेंडी अपने रूम से बाहर आती है और देखती है सीन का लगेज अभी भी वहीं पर रखा हुआ था। वेंडी सोचती है, इसका सूटकेस तो यहीं पर है, लेकिन इसके जूते नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर वेंडी सीन के बेडरूम में नॉक करने लगती है और बोलती है, हेलो सीन, मैं अंदर आ जाऊं? वेंडी धीरे से दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि बेडरूम में कोई भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हमें एक रैंडम होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीन मस्त आराम से सो रहा था। तभी सीन का फोन रिंग करने लगता है। सीन के पास वेंडी का मैसेज आता है। सीन नींद में ही मैसेज चेक करने के लिए अपना फोन उठाता है तो देखता है कि वेंडी के 3 मैसेजेस पड़े हुए हैं, जिसमें वेंडी ने लिखा था, तुम रात में कहाँ सोए थे? तो आज रात हम कहाँ पर बात करेंगे, घर पर या फिर कहीं और? वेंडी का मैसेज देखकर सीन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रात में अपना काम खत्म करने के बाद वेंडी अपने घर वापस आ जाती है और देखती है कि सीन अभी तक वापस नहीं आया है। और घर को खाली देखकर वेंडी सोचती है, लगता है सीन अभी वापस नहीं आया है। फिर वेंडी आज सुबह का मैसेज चेक करते हुए सोचती है, मुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है ना? मुझे याद है कि उसने रात में 8 बजे घर पर ही मिलने के लिए बोला था। फिर वेंडी देखती है कि सीन ने टेबल पर अपनी घर की चाबियों को रख दिया है। कीज को देखकर वेंडी सोचती है, क्या कल रात ये कीज यहाँ पर जानबूझकर छोड़कर गया था ताकि मैं सेफ फील कर सकूं? अगर थोड़ा गौर से सोचा जाए तो सीन के साथ अपार्टमेंट शेयर करना इतना भी डिफिकल्ट काम नहीं है। माना कि कभी कभी वो कुछ ऐसा बोल देता है जिससे गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी वो लोगों को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाता है। और बस 3 महीने की बात तो है,
लगता है कल रात मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था। वेंडी सोच में डूबी होती है, तभी दरवाजे की घंटी बोलती है। वेंडी दरवाज़ा खोलती है तो सीन घर पर आ जाता है। अंदर आओ, वेंडी बोली। फिर वेंडी कॉफ़ी बनाते हुए पूछती है, कल रात तुम कहाँ पर रुके थे? आज सुबह मैंने देखा तो तुम्हारा मास्टर बेडरूम खाली था। सीन बोला, मैं होटल गया था। कॉफ़ी रखते हुए वेंडी बोली, अब जब तुमने ठीक से आराम किया है तो अब हम आगे की बात शुरू करते हैं, ऑल राइट? वेंडी ने पूछा, कल मैंने तुमसे जो भी कुछ बोला, क्या उस बारे में तुमने कुछ सोचा? सीन बोला, तुमने कुछ बोला था क्या? हाँ, वेंडी सिर झुकाकर बोलती है और सीन वेंडी की तरफ देखने लगता है। वेंडी आगे बोली, मैं अपने रूममेट से ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं रखती, लेकिन जब तक तुम ठीक से बिहेव करोगे और अपने काम से काम रखोगे तब तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा तुम बस यहाँ पर 3 महीने ही रुकने वाले हो, जो कोई बड़ी बात भी नहीं है। सीन बोला, तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट करती हो? वेंडी बोली, नहीं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सीन छेड़ते हुए आगे बोला, लेकिन मुझे अपनी नहीं, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। ये सुनकर तो वेंडी इरिटेट ही हो जाती है और सोचती है, तो यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है? वेंडी स्माइल करते हुए बोली, मैं ज़्यादा अपने रूम से बात नहीं करती, लेकिन अगर तुम्हें इतनी चिंता हो रही है तो तुम अपने रूम में लॉक लगा कर रह सकते हो। वही वेंडी मनी मन सोचती है, फिर चाहे तुम 1000 ताले क्यों ना लगवा लो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वेंडी आगे बोली, अगर ये सारी कंडीशंस तुम्हें रीजनेबल लग रही हैं तो क्या हम अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लें आगे? ठीक है, बोलो, सीन बोला। वेंडी बोली, लीज ख़त्म होने में अभी भी आधा साल बाकी है और यहाँ पर हमें मंथली रेंट देना पड़ता है। मैंने 1 महीने का रेंट एडवांस में ही दे दिया है, क्योंकि अब जब तुम भी यहाँ पर रहने वाले हो तो क्या हम रेंट शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, सीन बोला। वेंडी बोली, तुम मास्टर बेडरूम में रहोगे और मैं गेस्ट रूम में, इसलिए तुम्हारा रेंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 3000 पर मंथ, ठीक है? और पानी का बिल पासबुक यूज़ करके पे किया जाता है। कल ही मैं बैंक गई थी अपना ट्रांजैक्शन प्रिंट करवाने के लिए, अभी भी 800 पे करना बाकी है, इसीलिए पहले तुम मुझे 5900 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दो। और इस तरह वेंडी बोले जा रही थी और सीन चुपचाप वेंडी को ही देख रहा था। वेंडी आगे बोली, क्योंकि अब हम साथ में रह रहे हैं, इसलिए घर की हर चीज़ों का बिल आधा आधा बांटना थोड़ा सा मुश्किल है, जिसकी डिटेल लिस्ट मैं तुम्हें बाद में भेज दूंगी, ठीक है? लेकिन अगर तुम्हें बिल डिवाइड नहीं करना है तो भी चलेगा, हम अपना अपना सामान भी खरीद सकते हैं। और वेंडी को ऐसे ही देखते देखते सीन ब्लश करने लगता है। सीन ब्लश करते हुए बोला, बस पूरा हिसाब लगा के तुम मुझे अमाउंट बता देना, मैं दे दूंगा। वेंडी बोली, पैसों का हिसाब तो हो गया, तो अब हम कुछ पर्सनल बातें भी कर लेते हैं, ठीक है? सीन बोला। वेंडी बोली, मुझे रात में अच्छे से नींद नहीं आती है, इसलिए सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम रात में ज़्यादा शोर मत मचाना, ठीक है? सीन बोला। वेंडी आगे बोली, दूसरी चीज़, घर के कॉमन एरिया में तुम कुछ भी ऐसा नहीं पहनोगे जो बहुत रिवीलिंग हो, ठीक है? वेंडी की इस शर्त पर सीन कुछ भी नहीं बोलता है। फिर वेंडी कंफ्यूज होकर सीन की तरफ देखने लगती है। सीन बहुत ही फ्लर्टी अंदाज में बोलता है, रिवीलिंग? हाँ ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।